साल 1988 की कल्ट क्लासिक फिल्म वीराना का जिक्र हर किसी ने कहीं ना कहीं सुना होगा। ये हॉरर फिल्म लीड एक्ट्रेस जैस्मिन की खूबसूरती और बोल्डनेस के चलते सुर्खियों में रही थी। किसी गुड़िया की तरह खूबसूरत गहरी आंखों वाली जैस्मिन ने फिल्म में भूत बनकर लोगों का ध्यान खींचा था, लेकिन यह खूबसूरती उनकी गुमनामी और कई सवालों का कारण बनी है। कहा जाता है कि उनकी खूबसूरती से मोहित होकर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम ने उन्हें हासिल करना चाहा था। जैस्मिन को लगातार अंडरवर्ल्ड से धमकी भरे कॉल आते थे और इसी बीच वो अचानक गुमशुदा हो गई थी। 35 साल से उन्हें किसी ने देखा तक नहीं है। वो कहाँ है, किस हाल में है, इससे जुड़ी कोई पुख्ता खबर अब तक सामने ही नहीं आई है। कभी कहा गया कि अंडरवर्ल्ड के लोगों ने उन्हें किडनैप करवा लिया था, तो कहीं किसी ने कहा कि वो जान बचाने के लिए गुमनाम जिंदगी जी रही है। वहीं आज इस वीडियो में मैं आपको जैस्मिन धुन्नन की स्टारडम और गुमशुदगी की बात बताऊंगी। साल 1968 में जैस्मिन का जन्म मुंबई में हुआ था। मिडिल क्लास परिवार में जन्मी जैस्मिन अपने पेरेंट्स की इकलौती संतान थी। बड़े नाजों से पली जैस्मिन बचपन से ही फिल्में देखने और अभिनय करने में रुचि रखा करती थी। यही वजह रही, जब भी वह स्कूल में कोई कल्चरल प्रोग्राम होता तो जैस्मिन हमेशा प्ले और डांस में हिस्सा लिया करती थी। देखने में बेहद खूबसूरत जैस्मिन जब मंच पर अभिनय करती थी तो हर छोटे बड़े शख्स का ध्यान वह खींच लिया करती थी। वहीं 11 साल की उम्र में मिली थी उन्हें पहचान। जी हाँ, साल 1979 की बात है। जैस्मिन अपने स्कूल में एक प्रोग्राम में अभिनय कर रही थी। प्रोग्राम में उस दौरान मशहूर राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एन.डी. कोठारिया भी शामिल हुए थे। जैसे ही जैस्मिन ने अभिनय शुरू किया तो एन.डी. कोठारी उन्हें देखते ही रह गए। एन.डी. कोठारी के महज 11 साल की जैस्मिन का अभिनय इस कदर पसंद आया कि उन्होंने प्ले खत्म होते ही उन्हें फिल्म का ऑफर दे डाला। जैस्मिन की उम्र कम थी, ऐसे में एन.डी. कोठारी ने उनके पेरेंट्स से बात कर उन्हें राजी कर लिया। उस फिल्म का नाम था सरकारी मेहमान। इस फिल्म में 11 साल की जैस्मिन के साथ उनसे 22 साल बड़े विनोद खन्ना को साइन किया गया था। विनोद खन्ना उस दौर के स्टार थे जबकि जैस्मिन एक मामूली स्कूल में पढ़ने वाली कम उम्र की लड़की थी। बिना कोई प्रोफेशनल एक्टिंग ट्रेनिंग लिए जैस्मिन ने फिल्म की शूटिंग के दौरान अपने बेहतरीन अभिनय का नमूना उन्हें पेश किया, जिसे देख हर कोई हैरान रह गया था। फिल्म में उन्होंने बिंदिया नाम की चुलबुली गांव की लड़की का रोल प्ले किया था। इस फिल्म के गाने परचा मोहब्बत का और सुन सुन रे सरकारी मेहमान काफी सुने गए थे। वहीं पहली फिल्म फ्लॉप हुई, परिवार ने छुड़वा दी एक्टिंग। जी हाँ, 12 जनवरी को 1979 को रिलीज हुई फिल्म सरकारी मेहमान से जैस्मिन को पहचान जरूर मिली, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप गई। पहली फ्लॉप फिल्म के बाद जैस्मिन के परिवार उन्हें फिल्मों में काम करने से रोकने लगे। वो चाहते थे कि जैस्मिन पहले अपनी पढ़ाई पूरी करें, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ वे करने लगी थी एक्टिंग। जी हाँ, जैस्मिन ने परिवार की बात मानी और अपना सपना अधूरा छोड़कर पढ़ाई पर फोकस करने लगी। जैस्मिन ज्यादा दिनों तक खुद को ग्लैमर वर्ल्ड से दूर नहीं रख सकी। कुछ साल बीते ही थे कि जैस्मिन ने दोबारा पेरेंट्स से फिल्मों में जाने की बात कही। जब परिवार ने कम उम्र का हवाला देते हुए उन्हें रोका तो वो पढ़ाई के साथ साथ मॉडलिंग करने लगी। कॉलेज के दिनों में जैस्मिन को बड़े बड़े मॉडलिंग प्रोजेक्ट्स मिलने लगे। वहीं आपको बताएं, मॉडलिंग के बीच मिली थी उन्हें दूसरी फिल्म। जैस्मिन मॉडलिंग में नाम कमा ही रही थी कि एक दिन उनके पास एन.डी. कोठारी का कॉल आया। वहीं एन.डी. कोठारी जिन्होंने जैस्मिन को फिल्म सरकारी मेहमान में काम दिया था, वो उस समय फिल्म
डिवोर्स बना रहे थे, जिसके लिए उन्हें एक खूबसूरत नौजवान लड़की की तलाश थी। जैसे ही उन्हें पता चला कि जैस्मिन मॉडलिंग कर रही हैं और दोबारा से फिल्मों में आना चाहती हैं, तो उन्होंने झट से उन्हें संपर्क करा और उन्हें अपनी फिल्म में साइन किया। इस बार जैस्मिन ने फिल्म डिवोर्स में विजेंद्र घाटगे, शर्मिला टैगोर, बिंदु, जगदीप और केशटो मुखर्जी जैसे दिग्गज कलाकारों के साथ स्क्रीन शेयर की थी। विजेंद्र घाटगे के साथ बनी उनकी जोड़ी को काफी पसंद किया गया था। हालांकि 1984 में रिलीज हुई ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। जैस्मिन की फिल्में फ्लॉप जरूर हो रही थी, लेकिन हर फिल्म के साथ उनकी खूबसूरती की चर्चा बढ़ती ही जा रही थी। रामसे ब्रदर्स की वीराना से रातों रात स्टार बनी थी जैस्मिन। आपको बता दें, 2 गज जमीन के नीचे, अंधेरा, तहखाना, गेस्ट हाउस, पुराना मंदिर जैसी बेहतरीन फिल्में बनाने वाले रामसे ब्रदर्स अपनी हॉरर फिल्मों के लिए इंडस्ट्री में अलग पहचान रखते थे और आज भी रखते हैं। वो अक्सर बी या सी ग्रेड की फिल्में बनाते थे, जिन्हें एडल्ट हॉरर फिल्मों की कैटेगरी में रखा जाता है। करीब 17 हॉरर फिल्मों से पॉपुलैरिटी हासिल करने के बाद रामसे ब्रदर्स ने फिल्म वीराना बनाने की तैयारी करी। उनकी लगभग सभी फिल्मों में लड़के ही भूत बना करते थे, लेकिन वो इस फिल्म में एक ऐसी लड़की की कहानी दिखाना चाहते थे जो लड़कों को लुभाती है और फिर उनका कत्ल कर देती है। जी हाँ, बोल्ड सीन करने के लिए रामसे ब्रदर्स ने जैस्मिन को चुना था। हम बात कर रहे हैं वीराना की ही। फिल्म वीराना के रोल के लिए रामसे ब्रदर्स एक खूबसूरत लड़की की तलाश में थे। इस बीच किसी जानकारी के जरिए उन तक जैस्मिन की तस्वीर पहुंच गई। जैस्मिन की तस्वीर इतनी खूबसूरत थी कि रामसे ब्रदर्स की टीम ने उन्हें मीटिंग के लिए बुलाया। टीम ने उन्हें फिल्म की स्क्रिप्ट सुनाते से साथ साथ बताया कि स्क्रिप्ट की डिमांड पर उन्हें फिल्म में कुछ बोल्ड सीन भी देने होंगे। एक बड़ी फिल्म का इंतजार कर रही जैस्मिन झट से इस फिल्म में बोल्ड सीन करने के लिए राजी हो गई। 1985 में ही रामसे ब्रदर्स ने फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी थी। फिल्म में जैस्मिन के साथ हेमंत बिरजे, विजेंद्र घाटगे, गुलशन ग्रोवर, सतीश शाह, कुलभूषण खरबंदा अहम किरदार में थे। बोल्डनेस के चलते 8 महीने तक रिलीज नहीं हुई फिल्म वीराना। जी हाँ, 1985 में बननी शुरू हुई फिल्म वीराना साल 1987 तक बनकर तैयार हो गई। उस समय तक रामसे ब्रदर्स की ज्यादातर फिल्में सेंसर बोर्ड की नजरों में बच जाया करती थी, लेकिन जब वीराना बनी तो इस पर सेंसर बोर्ड की कड़ी नजरें थी। फिल्म में रामसे ब्रदर्स की पिछली बोल्ड हॉरर फिल्मों से भी ज्यादा बोल्ड सीन थे, जिन पर सेंसर बोर्ड को आपत्ति थी। सेंसर बोर्ड ने लगाए फिल्म में 46 कट। जी हाँ, सेंसर बोर्ड को सबसे ज्यादा आपत्ति उस एक सीन से थी जिसमें गुलशन ग्रोवर दरवाजे में बने छेद से जैस्मिन को नहाते हुए देख रहे थे। इसी तरह फिल्म के 46 अलग अलग बोल्ड और हिंसक सीन पर भी बोर्ड ने ऐतराज जताया था और मेकर से कहा गया था कि अगर वो फिल्म के उन 46 सीन से सुधार करते हैं तो तब ही ये फिल्म रिलीज के लिए परमिशन मिल पाएगी। रामसे ब्रदर्स ने फिल्म दोबारा एडिट करवाई और करीब 8 महीने तक अटकी रही फिल्म वीराना 1988 में रिलीज हो सकी और वो भी 46 बड़े बदलाव के बाद। जी हाँ, रामसे ब्रदर्स को वो 46 बड़े बदलाव इस फिल्म को रिलीज करने के लिए करने पड़े थे। 6 मई 1988 को रिलीज हुई वीराना जबरदस्त हिट रही। जी हाँ, इतने बदलाव के बाद भी ये फिल्म एक बड़ी हिट साबित हुई थी और फिल्म से जैस्मिन रातों रात स्टार बन गई थी। कुछ लोगों ने हॉरर के लिए फिल्म देखी तो वहीं एक बड़ा हिस्सा ऐसा भी रहा जिसने पोस्टर में दिखाए गए जैस्मिन के बोल्ड अवतार के लिए फिल्म देखी। नतीजा ये था कि फिल्म ने लागत से 10 गुना ज्यादा कलेक्शन किया था। फिल्म और जैस्मिन के साथ साथ रामसे ब्रदर्स को भी मेन स्ट्रीम सिनेमा में पहचाना जाने लगा। फिल्म वीराना के हिट होते ही जैस्मिन को
कई बड़ी फिल्मों के ऑफर आने लगे थे। उन्होंने कई फिल्में साइन कर रखी थी। कहा जाता है कि उस समय जैस्मिन की खूबसूरती के चलते अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम उन्हें अपने साथ रखने की जिद पर अड़ गए थे। ये वो दौर था जब फिल्म इंडस्ट्री में अंडरवर्ल्ड का दबदबा हुआ करता था। डॉन के कहने पर कई हीरोइनों को फिल्म में रखा या निकाल दिया जाया करता था। इतना ही नहीं, अंडरवर्ल्ड को फिल्म का प्रॉफिट देना और उनका पैसा फिल्मों में लगाना भी आम बात थी। इस बीच खबर रही कि दाऊद इब्राहिम लगातार जैस्मिन को धमकियां दिलवा रहे थे। धमकियों में कहा गया था कि अगर जैस्मिन उनसे नहीं मिली तो उन्हें जान का खतरा हो सकता है। अचानक हुई गुमनाम, सालों तक नहीं मिली खबर। जी हाँ, जैस्मिन अचानक से गुमनाम हो गई थी और उनकी सालों तक खबर नहीं मिली थी। दरअसल उस समय छपी कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जैस्मिन ने दाऊद इब्राहिम की धमकियों से परेशान होकर मुंबई पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवाई थी। लेकिन उस दौर में अंडरवर्ल्ड का ऐसा दबदबा था कि पुलिस भी जैस्मिन की कोई मदद नहीं कर सकी। दाऊद इब्राहिम की धमकियों के बीच जैस्मिन अचानक लोगों की नजरों से दूर हो गई। जो भी फिल्में उन्होंने साइन की थी वो सारी छोड़ दी। जैस्मिन के अचानक गायब हो जाने से कई अलग अलग तरह की थ्योरी सामने आई। पहली थ्योरी जिसमें जैस्मिन को दाऊद इब्राहिम के लोगों ने किडनैप करवा लिया था, ऐसा कहा गया था। वहीं दूसरी थ्योरी में जैस्मिन ने दाऊद इब्राहिम के डर से भारत छोड़कर गुमनामी की जिंदगी चुन ली है। तीसरी थ्योरी में उन्होंने जॉर्डन में रहने वाले एक शख्स से शादी कर ली और वहीं घर बसा लिया है। जहां एक तरफ जैस्मिन की गुमशुदगी की कई अलग अलग बातें सामने आ रही थी, वहीं एबीपी न्यूज की एक रिपोर्ट में उनके परिवार के हवाले से दावा किया गया था कि जैस्मिन का करियर बर्बाद करने के लिए कुछ लोगों ने उनका नाम दाऊद इब्राहिम से जोड़ा था, जिससे डायरेक्टर उन्हें फिल्म में ना ले। सालों बाद भी अनसुलझी है गुत्थी। 31 साल बाद मिली थी खबर। जी हाँ, तमाम तरह की थ्योरी सामने आई, लेकिन 1988 की फिल्म वीराना में आखिरी बार देखी गई जैस्मिन की कई पुख्ता खबर कोई नहीं मिली। समय के साथ लोग जैस्मिन को भूल गए। गुमनाम होने के 31 साल बाद साल 2017 में जैस्मिन तब चर्चा में आई जब उनके साथ फिल्म वीराना बनाने वाले श्याम रामसे ने हिंदुस्तान टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि जैस्मिन जिंदा है। श्याम रामसे के बयान के अनुसार जैस्मिन अपनी मां के बेहद करीब थी। जब उनकी मां बीमार रहने लगी तो जैस्मिन ने फिल्मी दुनिया छोड़कर मां की जिम्मेदारी उठाई। जब उनकी मां का निधन हुआ तो सदमे में जैस्मिन ने लोगों से दूरी बना ली। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी बताया कि जैस्मिन मुंबई में ही रहती हैं। लोगों ने जिक्र किया लेकिन नहीं दी पुख्ता जानकारी। कुछ साल पहले वीराना फिल्म में नजर आए एक्टर हेमंत विर्जे ने बॉलीवुड ठिकाना को दिए एक इंटरव्यू में जैस्मिन का जिक्र किया था। जब उनसे जैस्मिन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि जैस्मिन जिंदा है और मुंबई के वर्सोवा इलाके में उनका घर है। उन्होंने ये भी दावा किया कि वो जैस्मिन से संपर्क में है। जैस्मिन विदेश में रहती हैं और कभी कभी भारत आती रहती हैं। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि वो कभी जैस्मिन से मिले नहीं। महज 3 फिल्मों में नजर आई जैस्मिन को लोगों की नजरों से दूर हुए अब 35 साल बीत चुके हैं, लेकिन ना ही उनसे जुड़ी कोई पुख्ता जानकारी मिल सकी है और ना ही कहीं उन्हें देखा गया है। क्या आप भी वीराना से ही जानते हैं जैस्मिन को? कैसी लगी आपको जैस्मिन की ये कहानी? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं।